नमस्कार, हेलो, वेलकम। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम एक बार फिर से त्योहारों की बात करेंगे क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है। अभी दशहरा आ गया है, नवरात्र गए हैं, लेकिन अब दिवाली और छठ आने वाली है। दिवाली 24 अक्टूबर की है, छठ 30-31 अक्टूबर की है। ऐसे में हर कोई जो अपने शहर से बाहर काम करता है अपने शहर वापस जाना चाहता है, और ऐसे में अक्सर हमने हर साल यही देखा है कि ट्रेनें फुल हो जाती हैं, फ्लाइट्स फुल हो जाती हैं। तो क्या करें, कौन सा ऑप्शन अपनाएं? क्योंकि कई बार स्पेशल ट्रेन चलाने के बावजूद भी आपको उसमें कंफर्म सीट नहीं मिल पाती है। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही 4 ऑप्शंस बताएंगे कि अगर आपको अपने गंतव्य स्थान यानी कि अपने शहर पहुंचना है तो वहां आप कैसे जाएं। तो भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेन स्पेशल रूट्स पर चलाई है, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि आपको इसमें भी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रूट्स होते हैं उसमें नहीं मिल पाता है टिकट। तो त्योहारी सीजन में विमान का किराया भी अचानक आसमान छूने लगता है। अब ट्रेन से नहीं जाएंगे, प्लेन से नहीं जाएंगे तो सड़क के रास्ते जाएंगे। तो बस में भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि वहां पर भी सीट मिलना मुश्किल हो जाता है, मारा मारी की नौबत आ जाती है। सड़कों पर हम देखते हैं कैसे छतों पर सवारी करके लोग अपने घर तक पहुंच रहे होते हैं। अब आपको बता दें कि ट्रेन में जो इस वक्त किराया है दरअसल दिल्ली से पटना का, तो 20 से 27 अक्टूबर का किराया लगभग 12,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए तक का है। 17,000 रुपए 22 अक्टूबर का किराया है, 17,294 दिल्ली से पटना। इससे सस्ता तो इस वक्त दिल्ली से दुबई जाना है, जहां पर करीबन 10,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए तक का टिकट मिल रहा है। 664 मैक्सिमम है 26 अक्टूबर का दिल्ली से दुबई तक का किराया, और मैक्सिमम किराया दिल्ली से पटना तक का है 17,294 22 अक्टूबर का। और सबसे कम किराया जो है वो आपको 24 अक्टूबर यानी कि जिस दिन दिल्ली से अगर आपको पटना जाना है और 24 अक्टूबर को दिवाली है, तब 9,276 रुपए का किराया, क्योंकि उस दिन ज़्यादातर लोग सफ़र से बचते हैं। और ऐसे में अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। ट्रेन से अगर आपको जाना हो, और स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रूट्स की ट्रेन है। और ऐसे में 22 अक्टूबर को अगर शनिवार पड़ रहा है, जाहिर तौर पर उस दिन छुट्टी होती है, तो लोग शुक्रवार को ही निकलना चाहते हैं। तो 22 अक्टूबर को दिल्ली से पटना जाने वाली सारी ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी हैं, ये जानकारी मिल रही है। 200 से ज्यादा की वेटिंग लिस्ट चल रही है। तो आप ये मत सोचिए कि वेटिंग लिस्ट कैंसिल होगी फिर आपका नंबर आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। 27-28 अक्टूबर की भी सारी टिकटें बुक हो चुकी हैं। हालांकि 29 अक्टूबर को दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेनें अब भी उसमें टिकटें हैं। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने आपको बताया था कि 30 और 31 अक्टूबर को छठ का त्योहार है, और इसका जो नहाए खाए वाला जो कार्यक्रम होता है वो 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आपको पटना पहुंचना है तो 29 अक्टूबर में अभी भी कई ऐसी टिकटें हैं जो दिल्ली से पटना वाले रूट में खाली हैं, वो आप बुक करा सकते हैं, तत्काल में बुक करा सकते हैं। अब फेस्टिव सीजन के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ये ट्रेन 15 घंटे 40 मिनट में दिल्ली से पटना का सफर तय करती हैं। स्लीपर क्लास का टिकट 650 है, थर्ड एसी का 1715 है, सेकंड एसी का 2330 है, फर्स्ट एसी का 3645 है। तत्काल बुक कराने पर जाहिर तौर पर ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। फ्लाइट से अगर आप पटना जाना चाहते हैं तो 22 तारीख को दिल्ली से पटना जाने वाली फ्लाइट्स का औसतन किराया इस वक्त 17,294 है, मैंने आपको बताया था। और ये दिल्ली से दुबई से भी ज्यादा का टिकट है, तकरीबन 4,000 रुपए ज्यादा है। इन फ्लाइट से 1.5 से 2.5 घंटे में आप दिल्ली से पटना की उड़ान तय कर सकते हैं। कुछ फ्लाइट्स में 8 से 9 घंटे का समय लगेगा, और क्योंकि ये स्टॉप ओवर रूट्स होते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होती हैं, उसमें किराया भी काफ़ी होता है। इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइसजेट की कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो दिल्ली से पटना वाले रूट पे चल रही हैं। 22 अक्टूबर यानी कि शनिवार की सबसे ज़्यादा डिमांड है, उस दिन धनतेरस है, और ऐसे में सबसे ज़्यादा महंगा उसी दिन टिकट है। 23 अक्टूबर अगर आप दिल्ली से पटना जाते हैं तो कम से कम आपको 14,000 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं अगर 28 को आप निकलते हैं, छठ के त्योहार के लिए जाना चाहते हैं, तो 10,000 खर्च करने होंगे। 29 को जाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा किराया, 7,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
तारीख के हिसाब से आपको बता देते हैं। 22 अक्टूबर को तकरीबन दिल्ली से पटना का किराया 17,294 से लेकर 25,537 रुपए तक रेंज कर रहा है। 23 अक्टूबर को 13,909 से लेकर 19,867 तक का किराया है। 24 अक्टूबर को 9,276 से लेकर 24,960 तक का किराया है। 25 अक्टूबर को 8,476 से लेकर 18,304 रुपए तक का किराया है। 26 अक्टूबर को 10,553 से 17,294 तक किराया है। यही 29 अक्टूबर को भी हाल है, थोड़ा सा कम हो जाता है उस दिन एयरफेयर, 7,000 रुपए से लेकर 17,360। तो जिस हिसाब से आप एयरलाइन चूज करेंगे उस हिसाब से किराया भी घटता बढ़ता है। इंडिगो माना जाता है कि चीपेस्ट रहता है, ऐसे में इंडिगो लोग सफ़र करना प्रेफर करते हैं। यही वजह है कि इंडिगो की सारी फ्लाइट सबसे पहले बुक हो जाती हैं। अगर आप ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है और फ्लाइट का किराया भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप बस से भी घर जा सकते हैं। अब दिल्ली से पटना तक कई बसें चलाई जा रही हैं, इनका किराया ज़्यादा नहीं है, बहुत कम, हालांकि इनमें सीटें खाली रह जाती हैं। सफ़र बहुत लंबा है, 20 घंटे से ज़्यादा लग सकते हैं आपको। 22 अक्टूबर को अगर बस एक चरण टूर एंड ट्रैवल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बस में 30 के आसपास सीटें खाली हैं 22 अक्टूबर की, और यही बस है जो सबसे कम समय में लगभग 18 घंटे में दिल्ली से पटना पहुंचा रही है। 4750 रुपए इसका किराया है। 23 तारीख को भी बस चल रही है, लेकिन जब तक आप पहुंचेंगे दिवाली खत्म हो जाएगी। कैब से भी आप दिल्ली से पटना जा सकते हैं। ना ट्रेन अगर मिले, ना फ्लाइट मिले, ना बस में किराया मिले, टिकट मिले, तो अब कैब लीजिए। लेकिन कैब का किराया बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि 22 अक्टूबर को अगर आप दिल्ली से पटना की कैब लेते हैं कम से कम किराया 24,547 रुपये पड़ेगा, और सबसे महंगा किराया इस वक्त कैब का 38,692 रुपये है। अगर आप 22 से 29 तक की तारीख चूज करते हैं ना, सारी चीज़ों में एकदम फुल चल रहा है, चाहे टिकट बस का हो, प्लेन का हो, ट्रेन का हो, सबका। और कैब का फायदा है कि इसे आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके आस पड़ोस के लोग हैं या फिर आपके रिश्तेदार हैं, तो थोड़ा किराया शेयर हो जाएगा, तो हो सकता है कि बात बराबर ही पड़े। तो अगर आप 6 लोग हैं और एसयूवी करते हैं तो किराया 38,692 है। ये किराया 6 लोगों में बराबर बांटते हैं, तकरीबन 6,450 रुपये पड़ता है। और दोस्त भी जा सकते हैं, मैं वो ऑप्शन भूल ही गई थी। अगर दोस्त भी हैं, पटना के हैं सारे दोस्त, एक जगह कहीं पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो सारे दोस्त अगर कैब कर लेंगे तो तकरीबन आपको 6,500 किराया पड़ेगा। तो अगर ट्रेन, बस, फ्लाइट पर दिवाली या छठ पूजा के मौके पर आपको बिहार का टिकट नहीं मिलता है या फिर महंगा मिलता है, तो बिहार के मुख्य पर्व के तौर पर छठ मनाया जाता है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता समेत अन्य बड़े शहरों से इस वक्त बिहार पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और वो लोग होशियार हैं जिन्होंने प्री बुकिंग करा रखी है, बहुत पहले से उनको पता था कि ये डेट्स हैं, इसलिए हमें जाना है, उन्होंने प्लानिंग कर ली है। तो अब आगे के लिए सावधान रहिए, क्योंकि ये हाल सिर्फ अभी दिवाली और छठ तक सीमित है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये मत सोचिए कि हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, कि पता चला दिल्ली और पटना का किराया जो है ज़्यादा है और दिल्ली और दुबई का किराया कम है, ऐसा हमेशा नहीं रहता है, सिर्फ इस टाइम के लिए। तो बहुत शुभ आपकी दीपावली और छठ का त्यौहार बीते और आप अपने घर सकुशल और आराम से और कम किराए में पहुंच जाएं, यही हम कामना करते हैं। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए आज तक।